नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं 5 क्वालिटीज ऑफ अ स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक स्टूडेंट की 5 क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक स्टूडेंट के अंदर कौन सी ऐसी 5 क्वालिटीज है जो होनी ही होनी चाहिए, उसके बिना एक स्टूडेंट का जीवन अधूरा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन्हीं 5 क्वालिटीज के बारे में। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे भारतीय संस्कृति में एक प्राचीन श्लोक है, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मतलब काक चेष्टा, एक पहली क्वालिटी काक चेष्टा, दूसरी वको ध्यानम, तीसरी स्वान निद्रा, चौथी अल्पहारी और पांचवी गृह त्यागी। हम इन्हीं 5 क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि किस तरीके से एक स्टूडेंट के अंदर अगर ये 5 क्वालिटीज है तो वो एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है दोस्तों, और ये हर एक स्टूडेंट के अंदर होनी ही होनी चाहिए। तो सबसे पहली काक चेष्टा। काक चेष्टा मतलब जिस तरीके से आपने कभी देखा है एक कौवा आसमान में उड़ते हुए अगर उसे कहीं भी रोटी का टुकड़ा दिखाई दे तो वो तुरंत, उसकी नजर इतनी तेज होती है, वो अपने टारगेट पे इतना ध्यान रखता है, इस तरीके से मतलब अपने टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करता है कि तुरंत वो अपना उस पर दौड़ पड़ता है। ऐसे ही एक स्टूडेंट के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उसे जानने की एक उसके अंदर आग होनी चाहिए। मतलब कि ईगर टू नो, जानने की इच्छा, उसके अंदर जानने की इच्छा होगी। अब जैसे ही कोई प्रॉब्लम उसके सामने आई, उसे उसका सॉल्यूशन नहीं पता, लेकिन उसके अंदर एकदम से ये फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं, मेरे को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही निकालना है। अगर उसके सामने कोई नया वर्ड आ गया, उसे उसका मीनिंग नहीं पता, तो उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। मीन्स उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी नई चीज आए तो वो तुरंत उसके बारे में जानने की कोशिश करे। ऐसे ही जब वो नई नई बातें, नई नई चीजें जानने लगेगा तो वो अपने सब्जेक्ट में इतना अच्छा हो जाएगा कि शायद उस सब्जेक्ट में फिर उसे हराने वाला कोई भी नहीं रहेगा, और वो अच्छे से अपने उसी सब्जेक्ट में अच्छे से वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। तो दोस्तों, ये पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी वको ध्यानम। वको ध्यानम, वक क्रेन जो होता है वो पानी में खड़ा रहता है और वो बिल्कुल फोकस रहता है, बिल्कुल कंसंट्रेशन लेवल उसका इतना होता है कि जैसे ही कोई मछली आती है वो उसे अपना पकड़ लेता है, खा लेता है और उसका काम खत्म। यानी कि उसका कंसंट्रेशन लेवल, स्टूडेंट के अंदर एक कंसंट्रेशन लेवल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो अपनी पढ़ाई में इतना फोकस्ड रहे, कंसंट्रेट रहे कि वो एक बार में पढ़े तो ज्यादा से ज्यादा उसकी समझ में आ जाए। ना समझ में आए कोई बात नहीं, 2 बार में भी आ सकता है, बट ऐसा ना हो कि वो पढ़ते हुए किन्हीं और बातों पर ध्यान रह रहा है। यानी कि उसकी कंसंट्रेशन लेवल उसका बहुत जबरदस्त होना चाहिए। पढ़ाई के समय उसका ध्यान सारा का सारा पढ़ाई पर ही होना चाहिए। ये नहीं कि यार वो कल मेरे को वहां घूमने जाना है, कल हमें पार्टी करनी है, एक बार व्हाट्सएप चेक कर लूं। आज के टाइम सोशल मीडिया का भी जमाना है ना, तो बच्चे तो सोशल मीडिया पे ज्यादा लगे रहते हैं, एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लूं ना। इस तरीके की चीजें स्टूडेंट की लाइफ में नहीं होनी चाहिए। उसका कंसंट्रेशन लेवल जबरदस्त होना चाहिए। पढ़ते समय सिर्फ वो पढ़ाई पर ही ध्यान दे, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बातों पर ही ध्यान दे, अपने सब्जेक्ट पर ही ध्यान दे, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल जबरदस्त होना चाहिए। दोस्तों जल्दी से चलते हैं। तीसरा स्वान निद्रा। स्वान निद्रा मतलब डॉग जैसी नींद। आपने देखा ना, जब एक कुत्ता सोया होता है आप उसके पास से जैसे निकले, थोड़ा सा भी शोर शराबा होता है, कुत्ता उठ जाता है। यानी कि स्टूडेंट की नींद भी ऐसी ही होनी चाहिए। ये नहीं पढ़ के सो गया कुंभकर्ण की तरह, अब उसे पता ही नहीं, होश ही नहीं है कि अब करना क्या है। यार अगर वो एक स्टूडेंट इस तरीके से सोएगा तो उसका काम नहीं चल सकता। स्टूडेंट का तो नींद ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसे 4 बजे उठ के पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर उसे 10 घंटे लगातार पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी भी आवाज में उसकी नींद खुल जानी चाहिए। अब तो क्या होता है, अलार्म में स्नूज का ऑप्शन होता है, अलार्म बजता रहता है, फिर स्नूज का ऑप्शन ऑफ कर लेते हैं, फिर वो स्नूज कर देते हैं, फिर वो बच्चा सोया रहता है, 2 मिनट में उठूंगा, 2 मिनट में उठूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। स्टूडेंट के अंदर ये अगर ऐसा है तो वो एक बहुत बड़ी कमी है। स्टूडेंट को
तुरंत ही उठ जाना चाहिए और नींद का त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, फोर्थ क्वालिटी अल्पाहारी। अल्पाहारी मीन्स कम भोजन करना। अब बोलोगे क्या फिर भूखे ही मर जाएं, भोजन ना करें? भोजन आपको करना है लिमिटेड। ये नहीं कि पेट भर भर के यहां तक भर लिया और हम खा गए और फिर सो गए, क्योंकि ज्यादा जब आप खाना खाओगे, पेट भर के खाना खाओगे, तो वो आपके शरीर में आलस्य पैदा करेगा। आपके अंदर आलस्य आएगा, आप सो जाओगे, बढ़िया सी नींद लोगे, अब पढ़ाई वढ़ाई गई भाड़ में, देखी जाएगी बाद में, अभी सोते हैं पहले मजे लेके, है ना, यही होगा। तो आपको खाना लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, और दूसरा उस खाने की क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए। उस खाने की क्वालिटी ऐसी ना, बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा ऑयली, इस तरीके के खाना नहीं होना चाहिए, जंक फूड नहीं होना चाहिए। आपको सिंपल से सिंपल खाना खाना है जो आपकी एनर्जी को बढ़ाए, आपकी एनर्जी को घटाने वाला खाना आपको नहीं खाना है दोस्तों, ठीक है ना। तो अल्पाहारी थोड़ा खाना है और अच्छा खाना है, उससे आपको नींद नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा, आपके काम करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, आपको काम करने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, और आपको जो आप पढ़ोगे वो समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वालिटी, गृह त्यागी, मतलब कि घर को छोड़ने वाला। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे यहां पर पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुल पद्धति के द्वारा यहां पर शिक्षा दी जाती थी। बच्चों को 5 साल की उम्र के बाद ही गुरुकुल में भेज दिया जाता था, और वो गुरु के संरक्षण में रहकर, अपने टीचर के संरक्षण में रहकर वो शिक्षा प्राप्त करता था, घर से दूर रहता था। इसका क्या कारण था? इसका कारण यही था दोस्तों कि हमारा जो घर है, हम समाज में रहते हैं और हमारे घर पे कोई ना कोई कुछ बातें चलती रहती है, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, तो कुछ ना कुछ उथल पुथल मची ही रहती है सभी के जीवन। अब होता क्या है कि जब बच्चा घर पर रहता है तो वो उन जो अलग अलग स्टफ है उनमें वो ध्यान देने लग जाता है। घर के कुछ लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, बच्चा अगर वहां पर बैठा तो उनकी बातें सुन रहा है, जबकि स्टूडेंट को वो बातें नहीं सुननी चाहिए। उससे उसका कंसंट्रेशन लेवल गिर जाएगा, उसका ध्यान उन बातों में चला जाएगा और वो इधर उधर की बातें सोचना लग जाएगा, यानी कि उसका फोकस और दूसरी चीजों पर चला जाएगा जहां पर नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए गुरुकुल पद्धति के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थी वहां पर रहता था, अपनी शिक्षा ग्रहण करता था, उसके बाद वो घर पर आता था सामाजिक जीवन जीने के लिए, पारिवारिक जीवन जीने के लिए। बट अब आज के समय पे कंप्लीट वो व्यवस्था नहीं रही, तो कुछ बोर्डिंग स्कूल्स हैं उनमें बच्चा रह रहा है। लेकिन अगर अब उसका सॉल्यूशन क्या है? मैक्सिमम बच्चे तो घर से ही पढ़ रहे हैं ना, घर पर रह के पढ़ रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन ये है, आप अगर हो सके, अगर पॉसिबल है तो बच्चे को आप अलग कमरा दे दीजिए, एक स्टडी रूम बना दीजिए, ये यानी कि घर में ही एक ऐसा स्पेस उसको दे दिया जाए, एक आइसोलेटेड स्पेस उसको दे दिया जाए, जिससे बच्चे की कंसंट्रेशन ना बिगड़े, जिससे बच्चा अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान रहे। बार बार ये नहीं कि अब आगे मामा जी, अब आगे फूफा जी, अब बुआ जी, अब वो बच्चा वहां पर के मतलब उसमें उसको डिस्टरबेंस हो रही है बार बार। उसके अलावा अगर बच्चा आपके बीच में कहीं पर आप बैठे हो, कुछ डिस्कस कर रहे हो, बच्चा आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को आप तुरंत वहां से हटाओ, बेटा आप अपने कमरे में जाओ और वहां पर जाकर के पढ़ाई करो। बच्चा प्यार से नहीं माने तो भले ही उसको डांट लगानी पड़ जाए, क्योंकि आज आपकी एक डांट बच्चे के जीवन में कितने पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे वो आपको अंदाजा भी नहीं है। बच्चा तो आपका ही है ना। तो दोस्तों, ये 5 चीजें, काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, 5 क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट। अगर ये 5 गुण जिस भी स्टूडेंट के अंदर है, तो दोस्तों मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि वो स्टूडेंट जीवन में कभी मार नहीं खाएगा। अपने जीवन में जो भी उसने टारगेट्स अपने लिए बनाए हैं उनको वो जरूर अचीव करेगा, और मैं यही एक्सपेक्टेशन करता हूं और भगवान से भी मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के अंदर इन 5 क्वालिटीज को वो डाल दें। सभी स्टूडेंट्स इन 5 क्वालिटीज को फॉलो करने की कोशिश करें। कुछ पेरेंट्स भी उनका योगदान दें, तो विद्यार्थी जीवन जितना अच्छा होगा, किसी भी देश के जितने अच्छे स्टूडेंट्स होंगे उतना ही देश वो ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।